इस बात की चर्चा हमेशा से होती रही है, जी हाँ, तभी से जब देवानंद टॉप के हीरो थे। और लोग ये मानते भी रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि देवानंद पर कोर्ट की ओर से काले कपड़े पहनने का बैन लगा था। इसमें कोई शक नहीं कि देव साहब काफ़ी हैंडसम थे, रोमांटिक हीरो थे। उनकी काफ़ी फीमेल फैन फॉलोइंग भी थी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ऐसा हैंडसम आदमी अगर काले कपड़े पहन ले तो उसकी खूबसूरती और भी निखरने लगती है। और देव साहब के साथ भी ऐसा ही था। जब वो काले कपड़े पहन लेते थे तो और भी हैंडसम लगते थे। और ये अफवाह पूरी मजबूती से हमेशा बनी रही कि कोर्ट ने उनके काले कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया था। क्यों? लोगों का ऐसा कहना था कि वो काले कपड़ों में इतने खूबसूरत लगते थे कि लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थीं और ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती थीं। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? अगर कोई लड़की किसी को प्यार करती है तो उसे देखकर उसे खुश होगी, उसे छूना चाहेगी, उसके करीब जाना चाहेगी, उसे पाना चाहेगी। उसे देखकर भला अपनी जान क्यों देगी? और जान तो कभी भी किसी को किसी भी वजह से नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ, कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, पर आप जो चाहते हैं वो होना ही चाहिए। क्यों? अगर हमेशा आपकी मर्जी का होने लग गया या सभी का उनकी मर्जी का होने लग गया तो जिंदगी चल जाएगी क्या? और सच तो ये है कि जब वो फेज गुजर जाता है तो उसे याद कर हमें अपने पर हंसी आती है कि हम क्या सोच रहे थे, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, यही सच है कि कभी कभी मन का ना होने में ही सौभाग्य होता है। कोर्ट के काले कपड़ों पर बैन के पीछे लोग एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार देव साहब कहीं किसी फंक्शन में गए थे। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जाहिर है कि उनमें लड़कियां भी थी। और उस दिन देव साहब ने काले कपड़े पहन रखे थे। वो इतने सुंदर लग रहे थे कि एक लड़की खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और छज्जे से कूदकर जान दे दी। और इसके बाद कोर्ट ने देवानंद के काले कपड़ों पर पाबंदी लगा दी। ये कहानी काफ़ी फैलाई गई। हाँ, ये ज़रूर सच है कि एक खास पॉइंट के बाद देव साहब ने काले कपड़े नहीं पहने, पर उसकी वजह यह भी हो सकती है कि फिल्में धीरे धीरे रंगीन बनने लगी थी और अपनी कलरफुल पर्सनैलिटी को उन्होंने भी कलर से भर लिया। और छज्जे से लड़की गिरने वाली खबर की सच्चाई पर भी पूरा पूरा संदेह है। खुद देव साहब ने इस अफवाह को बेसलेस बताया था। ये बात तब की है जब वो अपनी फिल्म सच्चे का बोलबाला के प्रीमियर के सिलसिले में दिल्ली आए थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्लाजा सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर था। दिल्ली में ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उनके साथ बातचीत का प्रोग्राम भी रखा था और दिल्ली दूरदर्शन ने भी उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। इसी इंटरव्यू में देव साहब ने ये क्लियर किया था कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। पता नहीं कैसे फैली, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मज़े की बात यह है कि उनके बहुत सारे पक्के वाले फैंस को ये सच्चाई मालूम थी, पर उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। शायद इसलिए कि इससे उनका अपना स्टेटस, अपना रुतबा बढ़ता था कि वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार के फ़ैन हैं और स्टाफ या दूसरे करीबी लोग इसे गलत क्यों बताते। ऐसे तो उनके बॉस का स्टेटस एनहांस ही हो रहा था ना। पर देव साहब ने खुद ये बात उस इंटरव्यू में क्लियर कर दी थी कि ये एक अफवाह थी और पूरा सच यही है, सच्चे का बोलबाला। ऐसा कई बार होता है कि कई जर्नलिस्ट प्रेस में या यूट्यूब पर बिना फैक्ट चेक किए कुछ डाल देते हैं। मेरी नज़र से ऐसे कुछ पीसेस गुजरे हैं जिनमें ये कहा गया कि देव साहब हमेशा यंग दिखना चाहते थे, हमेशा वही इमेज बनाए रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में कभी बाप की भूमिका नहीं की। और उनका बेटा सुनील आनंद भी उन्हें डैड नहीं बल्कि सर कहकर बुलाता था। ये बात सही है कि सुनील उन्हें सबके सामने डैड नहीं सर कहकर बुलाता था, पर उन्होंने कभी बाप की भूमिका नहीं की, ये सच नहीं है। उन्होंने फिल्म लूट मार में एक छोटे बच्चे के बाप की भूमिका की थी और उसके बाद आनंद और आनंद फिल्म में अपने ही बेटे सुनील आनंद के पिता की भूमिका भी की थी। जी हाँ, आनंद और आनंद नेपो किड सुनील आनंद की पहली फिल्म थी। ऐसा कई बार हुआ है कि फैक्ट चेक किए बिना कोई रिपोर्ट या स्टोरी डाल दी गई। तब्बू की पहली फिल्म हम नौजवान में भी देवानंद साहब ने तब्बू के पिता की भूमिका की थी। अभी हाल ही में ऐसी भी एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसमें गुजरे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी की मेंटल इलनेस का जिक्र करते हुए बार बार लगातार उन्हें फिल्म सिलसिला की हीरोइन बताया गया। ये सिलसिला उस रिपोर्ट में शुरू से आखिर तक बना रहा, पर सच्चाई ये है कि सिलसिला में परवीन बाबी थी ही नहीं। सिलसिला में जया बच्चन और रेखा जी ने भूमिकाएं निभाई थीं। परवीन बाबी उसमें किसी तरह नहीं थी, गेस्ट अपीयरेंस में भी नहीं।
एक्टर्स चाहे बीते ज़माने के हों या आज के, उनके बारे में जानने का क्रेज़ लोगों में हमेशा बना रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर उनके बारे में कोई भी स्टोरी करते हुए फैक्ट चेक कर लेना, ये भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज ही है।